अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की वीडियो जो हमारी 10वीं वीडियो है रिसर्च विद मुफ्ती हसन की प्लेलिस्ट की। तो जिस तरह की पिछली वीडियो के आखिर में हमने वादा किया था कि जितना भी आपने ये तहरीर साइनॉप्सिस की लिखवाई थी, यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने ये कैनवस, जो इसका कैनवस का ऑप्शन है, वो इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कैनवस लगा हुआ है, और गाइडेड लर्निंग के ऊपर रखकर हमने सारा कंटेंट तैयार किया था। और फिर कैनवस के ऊपर रखकर हमने इसको जब कहा कि अपने कैनवस का इस्तेमाल करते हुए आप इसको यहाँ पे सारे को जमा कर दें, तो वो जितने भी हमारे प्रॉम्प्ट के साथ लिखी हुई, देखें, बिखरी हुई तहरीर थी और टेबल थे, सारी चीज़ें थी। ये हमने पिछली 2-3 वीडियोस में इससे लिखवाई थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी ये सारा था, सीधा सीधा यहाँ से हमने कैनवस के ऊपर रखा। ये टूल है, टूल के अंदर हमने इसको कैनवस पे रखा यूं करके, और इसको कहा कि आप इसको कैनवस में कर दो। और कैनवस का मतलब है कि इसको आप कैनवस का इस्तेमाल करते हुए सारा साइनॉप्सिस का डाटा ऊपर वाला यकजा कर दीजिए। तो उसने सारा जमा करके यहाँ पे देखें, ये हमें बना कर दे दिया। ये उसका उसने अनुमान रख दिया है। और इस तरीके से यहाँ पे ये देखें, ये सारे का सारा। अब कैनवस की कुछ फवायद हैं, इसको आपने समझना होगा। ये सारा डाटा यहाँ पे जो हमने लिखवाया था उधर, वो सारा यहाँ आ चुका है। ये पूरा साइनॉप्सिस तैयार है आपका। लेकिन अभी रुकें, सब्र करें। अभी ये तैयार नहीं है, बल्कि इसके ऊपर हमने बहुत काम अभी करना है जाके। और वहां जाकर हमने अभी, ये देखें, इसने सारे ना, ये बिखरी हुई चीजें हैं, लेकिन एक इतना कर दिया कि हमने अलग अलग कॉपी पेस्ट करने के बजाय अब एक ही मरतबा हमने कॉपी कर ली। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि आप चाहते हैं कि यार ये वाली जो है इदराकी नाहमवारी की थ्योरी, इसको मैं चाहता हूँ, अब ये ना देखें कि ये तो उल्टा है, ये तो सीधा है, ये जाकर वर्ड के अंदर सीधा हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन सिर्फ ये देखें कि यार इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, ये इसने ना थोड़ा सा कम लिखा है मसलन। आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यूं आएंगे, थ्योरी के अंदर आएंगे, और इधर आकर आस्क जेमिनी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आस्क जेमिनी ओपन हो जाएगा। इधर आप इससे पूछ सकते हैं कि इस हेडिंग के तहत मजीद एक पैराग्राफ का इजाफा कीजिए, नोटबुक एल एम के मवाद से। अब यूं करके जैसे आप क्लिक करेंगे और इसको यूं करेंगे, तो ये देखें, यहाँ पे पहले तैयार होगा और इधर आकर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तैयार होगा और इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा। तो ये एक फायदा आ गया कि, बल्कि पहला फायदा तो ये था कि सारा डाटा आपको अलग दे दिया। दूसरा फायदा ये हो गया कि उसने यहाँ आकर आपको एडिट करने का ऑप्शन दे दिया कि आप इस लिखी हुई तहरीर को एडिट कर सकते हैं। तीसरा फायदा इसका अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पूरे लिखाई का एक वेब पेज भी बना सकते हैं, यानी ये पूरी लिखाई एक वेबसाइट के अंदर बदल जाएगी। गोया कि आप किसी को विजुलाइज करके प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप नक्शे की मदद से मसलन किसी को अपना प्रपोजल डिफेंस कर रहे हो, तो प्रपोजल डिफेंस का एक नया तरीका आ गया। एक तो प्रेजेंटेशन होती है, एक है कि ये छोटा सा एक वेब पेज बन जाएगा, और उस वेब पेज के अंदर जाकर आप समझा रहे हो। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये अभी एडिट कर रहा है, जैसे ये एडिट करेगा तो फिर मैं आपको इसको इंशाल्लाह समझा देता हूँ। अब ये देखें, उसने पहले यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है, कहते हैं कि मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक ये एक और पैराग्राफ असरी मंजरनामा, आलमी फिक्री तकसीम और शुमारियात, ये ऐड किया है। और किया कहाँ पे है, ये देखें, इसी के अंदर किया है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गया हूँ, लेकिन ये कि उसने सबका लिटरेचर का जायज़ा, और इसी के साथ हमने बहरहाल उसने ना ये ऐड कर दिया है, मौजू का पस मंज़र और तारफ इसके तहत ऐड किया है, आई थिंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो वो हमें वापस अपनी जगह पर ले जाएगा कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को ऐड किया है। तो ये वापस हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, यूं करके आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि मैं वापस इसको कंट्रोल जी करता हूं, ताकि ये है कि हमारा ये साइनऑप्सिस ठीक रहे, और फिर हम इसको वर्ड की तरफ ले जाते
तो ये उसने दोबारा एक पैराग्राफ जो है ना वो अजरी मंजरनामा आलमी फिक्री तकसीम, ये इसने अभी ऐड किया है। एक तो ये है कि आप एडिट कर सकते हो इसी लिखाई को वर्ड की तरफ ले जाने से पहले। इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसको यहाँ से ही प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, इधर से ही आप डायरेक्ट प्रिंटिंग के ऊपर भी ले जा सकते हो। थोड़ा सा अगर इंग्लिश वाला होगा तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो वहीं से ही तैयार शुदा ही वो है कि सारे का सारा साइन आपसे देखें यहाँ पे आ गया। लेकिन उर्दू के अंदर ये थोड़ी सी सेटिंग इसकी खराब हो जाती है कि लिखाई इधर की उधर हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप रफ निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब आते हैं शेयर के ऊपर। शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू डॉक्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा और पूरे को कॉपी भी कर सकता हूँ। पूरे को कॉपी करके मैं वर्ड के अंदर ले जा सकता हूँ। और एक्सपोर्ट टू डॉक्स, ये गूगल डॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और ये यहाँ पे आकर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये इसका जेमिनाई इधर रहा और इधर गूगल डॉक्स के अंदर ये पूरे का पूरा मकाला यहाँ पे आ गया। ये साइनॉप्सिस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी। अब ये देखें इधर है। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर सकता हूँ, पूरे को कंट्रोल ए करूंगा, सिलेक्ट हो गया कंट्रोल ए से। अब यहाँ आकर मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। अभी मैं वर्ड की तरफ नहीं ले जा रहा, अभी मैं आपको गूगल डॉक्स के अंदर ही समझा रहा हूँ। अगर किसी के पास मसला वर्ड नहीं है और आपको जल्दी जल्दी में चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इतने इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट है उर्दू वाला वो नहीं है। तो ये आपके लिए मसला होगा। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम कलेबरी वगैरह या इस तरह का कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते रहते हैं, ताकि ये है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। वरना उर्दू का एक और लाइटिंग सा एक और फ़ॉन्ट होता है, वो भी हम कभी कभार इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये है कि इसमें ये मसला है कि यहाँ पर आपको गूगल डॉक्स के अंदर नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट नहीं मिलता। तो ये देखें, अब मकाले की सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते होंगे। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से, अच्छा फिर इसको इधर से सेव करें। अगर यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल ए करके सारे को कॉपी करके अपने वर्ड की तरफ ले जाएं फिर भी ठीक है। वरना फाइल पे क्लिक करें और फाइल पे क्लिक करके यहाँ डाउनलोड डॉक्स कर दें। डाउनलोड वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर लें, यहीं पे क्लिक करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट में चेंज हो जाएगा। यही गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट में चेंज हो जाएगा। और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये आकर यहाँ पे मेरे पास तैयार हो चुका है। अब इसको मैं खोलता हूँ। अब ये देखें, ये वर्ड की फाइल में मेरे पास आया है, मेरे लैपटॉप के अंदर आ चुका है। तो पूरे का पूरा साइनॉप्सिस वहां से रेडी होकर वो इधर आ चुका है। मेरे इस लैपटॉप के अंदर मेरा वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, लेकिन चले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सेट करते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे आया है। अब इधर आकर हम इसकी छोटी मोटी सेटिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आकर इसको हमेशा के लिए हमें जस्टिफाई करना होता है। जस्टिफाई का मतलब ये है कि ये लाइनें यहाँ से और यहाँ से ये बराबर रहें। ठीक है जी। और इधर आकर हम इसको नूरी नस्तलीक पे रखते हैं। ये नूरी नस्तलीक हमारा फॉन्ट है। ये देखिए हमारा नूरी नस्तलीक फॉन्ट है और इसको 16 पे रखते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने इसको 16 पे रखा है। अच्छा जी। अ, इसके बाद अब हम आएंगे यहाँ। और अभी मैं वर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वर्ड के अंदर मुमकिन है कि हम इसके ऊपर मुस्तकिल एक वीडियो बनाएंगे कि वर्ड के अंदर पूरी राइटिंग की सेटिंग वगैरह कैसे होती है। वो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर आएगा। अब आते हैं, हम मकाले का साइनॉप्सिस है, रिसर्च प्रपोजल है, मकाले का उन्वान है। इस ये दो चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे इस तरीके से इधर रखेंगे और इसको यहाँ से नीचे ले जाते हैं अलग। या आप यूं भी कर सकते हैं, वरना तो यूनिवर्सिटी में होता है कि एक पेज के ऊपर मकाले का उन्वान होता है, सुपरवाइजर का नाम होता है, बाकी सारी चीज़ें तफसील से आती हैं। और फिर अगे नए सफ़े के ऊपर से जाकर आपका वो मौजू का तारुफ चलता है। तो यूं करके चलता है, जैसे कि मैं अभी इसको आपको बना कर देता हूँ। अच्छा, अब मकाले का उन्वान यूं आएगा, तो हम इसको यूं कर देते हैं कि जो भी आपका होता है यूनिवर्सिटी का पैटर्न, वो आपको आपको पैटर्न वहां से मिल जाता है, आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। मसलन इसको हम कर देते हैं यूं 20 पे रख देते हैं, बल्कि हम इसको 22 पे रखते हैं और इसको इस तरह दरमियान में करते हैं। और ये उन्वान वगैरह इसको ख़त्म करते हैं, मकाले का उन्वान के बजाय इधर से ख़त्म कर देते हैं। और ये आपका हो जाएगा और एक तजियाती मुताला हो जाएगा। और इधर आकर आप इसको लिख सकते होंगे अ, नाम तालिब इल्म। तो यहाँ से आगे आप अपना मसलन नाम रख सकते हैं अब्दुल्ला, और नाम निगरान, जो भी आपके वो आपको मिल जाएगा ना, निगरान मकाला।
यूं करके आगे प्रोफेसर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा, इस जगह पे यूनिवर्सिटी का लोगो, यहाँ पे क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे और इधर लोगो डाल देंगे और इधर यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। और यूं करके और फिर इधर पस मंजर से आप यहाँ आकर अपने इस साइनाप्सिस को दुरुस्त कर रहे होंगे। अब इधर आकर ये देखें, एक एक हद तक तो आपका साइनाप्सिस तैयार होकर यहाँ आ चुका है, लेकिन आप इसको आंखें बंद करके नहीं लेकर जाना, बल्कि इधर आकर आपने इसको पढ़ना है, बड़े गौर से पढ़ना है। कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर के इसके अंदर ये जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग को ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ रेफरेंसेस से कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे कि इसका जो फुट नोट है, क्योंकि हर एक के अंदर फुट नोट हमने नीचे यहाँ इस जगह पे लगाने हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से कैसे लगेंगे, शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगेगा, और ये वो सारी चीज़ें होंगी, आखिर में बिब्लियोग्राफी कैसे बनानी है। तो फिलहाल एक मोटा मोटा वर्ड का जो की सेटिंग है वो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, ये इल्हाद की तारीफ एक हेडिंग आ गई। ठीक है, हेडिंग्स जो है वो बोल्ड रखें। मौजू का पस मंज़र, ये मेन हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है। ठीक है जी। और ये इसकी सब हेडिंग है, ये भी इसकी सब हेडिंग्स हैं। और ये भी इसकी सब हेडिंग यानी जैली हेडिंग है। तो ये इस तरीके से ये जैली हेडिंग्स के नंबर कैसे लगेंगे, तो एक रिसर्च का जो प्रॉपर तरीका होता है उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह ये आपको सारी हेडिंग्स बनाकर दूंगा। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दूसरा आ गया, तो इसको हम इस तरीके से देख लेंगे। तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव, और हम जाते हैं दोबारा अपने जेमिनाई के ऊपर। यहाँ जेमिनाई में आते हैं। अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी को इधर से आकर हम जेमिनाई में वापस आकर क्रिएट पे क्लिक करके वेब पेज के अंदर बदल सकते हैं, इसी पूरी की इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, इसका ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हैं। फिलहाल वेब पेज में आपको बनाकर देता हूँ कि ये ये सारे का सारा जो है ना, ये एक वेब पेज के अंदर मुंतकिल हो जाएगा और एक छोटी सी वेबसाइट के तौर पर नजर आएगा। ये आमतौर पर किसी को प्रेजेंट करने के लिए होता है कि ये मेरा देखें मकाला है, तो आप उसको एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उर्दू में थोड़ा सा फ़ॉन्ट का मसला होगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर कोई भी मसला नहीं है, इंग्लिश के अंदर ये बहुत ही अच्छा आपको बनाकर दे देता है। तो ये इस तरीके से वेब पेज के अंदर शो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ऐसा होगा कि ये पहले ना हमें वेब पेज के ना कोडिंग देगा, उस कोड को हमने सेव करना है अपने लैपटॉप के अंदर HTML फाइल के अंदर, और फिर उसको खोलना है, तो वो जाकर फिर हमारी वेबसाइट की तरह खुलता है। तो ये आज का हमारा आखिरी दरस होगा, जैसे ही हमें ये बनता है इसको देखते हैं और फिर आज की वीडियो को मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात नोट कर लें जब तक कि ये बनाता है, वो ये है कि ये तो साइनाप्सिस था। अब आगे हम बहुत तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि अब एक एक बाब की फसलें भी जो आपने लिखवानी हैं वो भी इसी तरह ही लिखवानी है, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा तरीका बताया, प्रॉम्प्टिंग दी है। सेम इसी तरीके से अब एक नोटबुक एलएम हमने बनाकर इससे ये बनवाया ना, तो आपने अभी 3 4 नोटबुक एलएम और बनाने हैं। हर बाब का नोटबुक एलएम आपका अलग होना चाहिए, हर बाब का नोटबुक एलएम अलग होना चाहिए। और उस बाब के नोटबुक एलएम के अंदर बस वो बाब आपने देना है, बताए हुए तरीके के मुताबिक नोटबुक एलएम को कहना है कि भाई कंटेंट इसके मुताबिक लेकर आओ, तो वो 20 25 30 35 आर्टिकल्स खुद लेकर आएगा। और आपने उस नोटबुक एलएम को देकर यहाँ पे पूरा एक बाब इससे फसूल बाई फसूल जो है वो लिखाते जाना है। जब वो मुकम्मल हो जाए तो सेम इसी तरीके से करके उसको वहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर वापस आना है, फिर अगला बाब लिखना है। या सिर्फ फसलों फसलों तक रहते हो तो फिर एक एक फसल लिखवाओ, फिर यहाँ से इसको इस तरीके से जमा करके वहां ले जाओ, फिर दूसरी फसल पे, तीसरी फसल पे, चौथी फसल। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने कहा आपको कि वर्ड के अंदर जाकर उसको पैराफ्रेज करना है, पढ़ना है, उसके अंदर चीजें ऐड करनी है, उसके अल्फाज को थोड़ा बहुत रीट्वीट करना है, सारा इसके ऊपर रिलाय आपने नहीं करना होता। तो अगली वीडियो के अंदर वर्ड के ऊपर ही सारा काम हम करके तो वहां से चीजों को इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, इसने ना कोडिंग तैयार करके हमें दे दी है वेब पेज के लिए। अब इस कोडिंग को हमने करना है सेव। तो वो कैसे सेव करना है, जैसे ये तैयार होती है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से इस कोडिंग को यहाँ से आकर इधर से आकर कॉपी कंटेंट करते हैं। ये सारी की सारी कोडिंग हमारे पास कॉपी होगी है। अपने पास ये नोट, आपके पास हर एक के लैपटॉप में नोट पैड होता है या नहीं है, तो यहाँ से सर्च करके नोट पैड निकाल सकते हैं। मेरे पास ये नोट पैड है, मैं इसका नया नोट पैड यहाँ पे लेता हूँ और सारी की सारी कोड को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए सारे का सारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये सारी कोडिंग आ चुकी है। अब इस कोडिंग को हम फाइल पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मेरी तफसील से बनी हुई है, सेव एज करते हैं इसको।
और सेव एज करके इंशाल्लाह इसको हम आगे सेव करते हैं HTML फाइल के अंदर। HTML इसने खुद साथ लिखा हुआ है, और आपने यहाँ पर इसके साथ लिख देना है मसलन प्रोपोजल। प्रोपोजल डॉट HTML, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बजाय हमने इसको HTML के अंदर करना है, ठीक है जी। तो ये HTML के अंदर में हमने इसको सेव करना है। डेस्कटॉप पर हम इसको रखते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पर रखते हैं, और ये वहाँ पे जाकर सेव हो गया। अब वहाँ से जाकर हम इसको खोलेंगे। अब ये मेरे पास देखें यहाँ इस जगह पे आकर सेव हुआ है, देखें इस तरीके से। जब आप HTML फाइल में यानी प्रपोजल डॉट HTML इस तरीके से सेव करते हो, तो ये यहाँ से इस तरीके से आपके पास सेव होता है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो आप, तो देखें एक वेबसाइट की तरह आपका ये प्रपोजल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखें ये प्रपोजल आपका दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी थोड़े से ये अल्फाज और ये ऊपर नीचे करता है, लेकिन इंग्लिश वाले में तो बिल्कुल नहीं करता। एक तजियाती मुताला ये देखें, ये तारफ देखें, ये एक पेज ये बन गया है। मौजू का तारफ देखें, जितने भी लिखाई थी ना उसने उसमें से उठाकर ये एक पूरी वेबसाइट बना दी है। ये देखें कितने मजे का उसका इंटरफेस है। इल्हाद के रुझानात देखें, दायराकार देखें, स्कोप देखें। ये आप किसी को प्रेजेंट करने के लिए अपने ना कर सकते हैं। बाब अव्वल देखें, कहते बाब अव्वल ये होगा जी मेरा, और बाब अव्वल के तहत ये मेरे फसूल होंगी। बाब दोम मेरे में ये फसूल होंगी, बाब सोम में ये होंगी, बाब चारम में ये होंगी, बाब पंजम में ये होगी, बाब शिशम में ये होंगी। ये आपको पूरा आप किसी को दे रहे हो, ठीक है जी, प्रेजेंट कर रहे हो। मसाइल और असबाब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, ये होगी जी। निसाबी तसादम ये है जी। दूसरे पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करके लोगों को बता रहे होंगे। तो ये पूरी सी एक आपके ना वेबसाइट बन गई है माशाल्लाह से। और तरीक़ाकार आपकी तरी यानी जो मेथोडोलॉजी है वो कैसे चलेगी, तो किसी को आप मेथोडोलॉजी बता रहे हो, अब आप बंदी देखो, तो फ्री में पूरी एक वेबसाइट आपके सामने तैयार है। और अब आप इसको किसी के सामने प्रेजेंट करें, आपके पास देखें बिल्कुल बगैर किसी उसके ज़्यादा MBs के आपके सामने ये रखी हुई है। जब भी किसी इसको किसी को बताएं तो अब प्रेजेंटेशन का दौर चला गया है, लिहाजा आप छोटी सी वेबसाइट बनाकर आप अपना वेब पेज बनाकर दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही हम करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम वर्ड के ऊपर जाकर मजीद चीज़ों को सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।